हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11-12 के बायोलॉजी के बारे में। ठीक है, आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया गया था बीटी क्रॉप यानी बीटी फसलें कौन कौन सी होती है। ठीक है, और उसका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो निर्माण अभी नहीं बताया गया था उस पिछले वीडियो में, और आपको उसके बारे में जानकारी दी गई थी कि बीटी क्रॉप क्या होती है। ठीक है, तो बीटी क्रॉप में आपको थोड़ा सा जानकारी दे दें। उसमें आपको बताया गया था कि बीटी जो जीन होते हैं, ठीक है, वो बैसिलस थ्रूइंग जिनसिस एक बैक्टीरिया होता है, उसके अंदर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। और ये जो है एक क्या करते हैं, विष का जो है एक प्रोटीन बनाते हैं जो क्या होती है, विष का काम करती है। ठीक है, और इस जीन को निकाल करके क्या किया जाता है, दूसरे पौधों के अंदर समाविष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और वह पौधा जो है क्या करता है कि जब उसके अंदर समाविष्ट बीटी जीन को कर दिया जाता है तो वो टॉक्सिन उसके अंदर विष बनने लगता है। ठीक है, तब किसी प्रकार के इंसेक्ट, ठीक है, वो जो है उसको हानि नहीं पहुंचा पाते और उसको रोग नहीं लगता है। ठीक है, ये सब प्रक्रियाएं क्यों की जा रही है, तमाम रासायनिक खादों के प्रयोग के कारण आप देख रहे हैं कि इसका कहीं ना कहीं शरीर के ऊपर जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से प्रभाव पड़ रहा है। इसके लिए जो है यहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था की जा रही है। ठीक है, कि बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से इस तरीके के फसलों का निर्माण किया जा रहा है ताकि जो है भविष्य में बीमारियों से बचा जा सके। ठीक है, और रासायनिक प्रयोगों के अधिकाधिक प्रयोग को भी रोका जा सके। इस तरीके से फसलों का निर्माण किया जा रहा है ताकि मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव न पड़े। अब इसमें हम आप देखेंगे बीटी कपास। ठीक है, जब आपको बताया गया था पिछले वीडियो में, तो पिछले वीडियो में आपने देखा था बीटी क्रॉप के बारे में। ठीक है, तो उसमें आपको बताया गया था बीटी टमाटर, बीटी बैगन, ठीक है, बीटी मक्का, बीटी कपास, बीटी आलू, बीटी सोयाबीन, ठीक है, बीटी तंबाकू, इन सभी चीजों के बारे में बताया गया था। तो अगर ये आपसे पूछता है, यहाँ पर अगर आपसे ये पूछता है कि अगर यहाँ पर ये ध्यान दिया जाए कि उसके निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी, यानी बीटी कपास या बीटी जो फसलें होती हैं वो कैसे निर्माण की जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उस तरीके के बीटी कपास के फसल के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। बीटी क्रॉप के निर्माण की विधि कैसे उसको तैयार करते हैं, पिछले वीडियो में हमने इसको नहीं बताया था। सिर्फ आप लोगों को क्या बताया गया था, उसके बारे में कि बैसिलस थ्रूइंजिएंसिस से जो जीन होता है जिस जीवाणु के अंदर, वो क्या करता है। ठीक है, और वो कैसे प्रभाव डालता है, इसके बारे में। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो बीटी कपास होता है, ठीक है, बीटी कपास की तैयारी कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि बैसिलस थ्रूइंजिएंसिस जो जीवाणु होता है एक प्रकार का प्रोटीन बनाता है, और वो प्रोटीन क्या होती है, टॉक्सिक होती है। ठीक है, जिसमें अनेक प्रकार के कीटों जैसे तंबाकू का कीट, सैनिक कीट, भृंग कीट, मतलब ये जितने भी हैं इंसेक्ट हैं। ठीक है, यानी कि इंसेक्ट को मारने के लिए, ठीक है, नष्ट करने की क्षमता होती है किसके अंदर, बैसिलस थ्रूइंजिएंसिस के जीवाणु के द्वारा जो जीन जो है टॉक्सिक प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, जो टॉक्सिक होती है। ठीक है, उसको जो है मारने की क्षमता रखता है, किसको, इंसेक्ट। ठीक है, तब इसको क्या करते हैं, चूंकि यह जीन चूंकि बैक्टीरिया के अंदर भी है, ठीक है, तो बैक्टीरिया को भी मार सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ये क्या है, उसके सेल्फ डिफेंस में भी काम आता है। तो क्या किया जाता है, यह उसके अंदर, शरीर के अंदर निष्क्रिय फॉर्म में पड़ा रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहता है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जीव विष को बनाने वाले जीवाणु को, जीन को, उस जीन को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, और एक जो है बैक्टीरियम है, उसका नाम है इम्प्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफाइसिएंस। ठीक है, उसके साथ, ठीक है, प्लाज्मिड होता है, वेक्टर होता है, उसके साथ इसका यूज किया जाता है, और ले जाकर के क्या किया जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया जाता है, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना करके उस फसल में, उस कपास के पौधे के अंदर उसको पहुंचा दिया जाता है ताकि उसके ऊपर कोई इंसेक्ट का प्रभाव न पड़े। जब वह जीन उसके अंदर उपस्थित हो जाता है तो वो क्या करता है कि उस तरीके के टॉक्सिक प्रोटीन का निर्माण करने लगता है।
जब टॉक्सिक प्रोटीन का निर्माण करता है तो कोई भी इंसेक्ट उसके ऊपर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता और हमारी फसल भी बच जाती है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि कैसे जो है बीटी कपास, ठीक है, तैयार किया जा रहा है या निर्माण करने की विधि। यहाँ पे देखिए डीएनए इंक्लूडिंग बीटी जीन कह रहा है कि उस डीएनए को हमने लिया है यहाँ पर जो क्या कर रहा है, बीटी जीन को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि इसके अंदर बीटी जीन है जो क्या कर रहा है, टॉक्सिक इफेक्ट उत्पन्न कर रहा है, प्रोटीन बना रहा है, किसको मारने के लिए, इंसेक्ट को मारने के लिए। अब यहाँ पर टीआई प्लाज्मिड ये है वेक्टर है, ठीक है। अब इस वेक्टर को क्या किया गया है, लिया गया है यहाँ पर। अब उसको क्या किया गया है, यहाँ पे देखिए ये लिखा है कट बोथ विथ द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब दोनों को क्या किया गया है, दोनों को वांछित जगह से इसको कट कर लिया गया है, किसकी सहायता से, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या आदि कैची जिसको कहा जाता है, उसकी सहायता से कट कर लिया जाता है। अब दूसरे टर्म में देखेंगे बी नंबर पे, मिक्स बीटी जीन एंड प्लाज्मिड। अब क्या करते हैं, दोनों बीटी जीन को और प्लाज्मिड को जोड़ देते हैं एंड ऐड डीएनए लाइगेज, इसके साथ डीएनए लाइगेज के साथ टू सील डीएनए, ताकि डीएनए को क्या किया जा सके, सील किया जा सके, बंद किया जा सके, पैक किया जा सके। और इस तरीके से जो हमें जो डीएनए की प्रति प्राप्त होती है वो कैसी होती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्संयोजित डीएनए। सी पे आएंगे, ट्रांसफॉर्म एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस विथ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। अब क्या किया जाता है, रिकॉम्बिनेंट एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस की बैक्टीरिया है, उसके साथ इसको बदल दिया जाता है, किसको, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि अगले चरण में अब इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को जब इसके साथ जो है कि जोड़ा जाता है तो ये क्या होता है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम, स्वयं का इसका एक क्रोमोसोम होगा बैक्टीरिया का, और वह प्लाज्मिड जो इसके साथ इसको जोड़ा गया, इसके अंदर इसको प्रवेश कराया गया है। देखेंगे यहाँ पे तो ये जो है इसकी कॉपी तैयार करने के लिए ऐसा किया जाता है। अब देखेंगे ये चीजें, देखिए रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इसके अंदर चले आ रहे हैं और ये कॉपी इसके साथ अपनी कॉपी भी बना रहा है। कह रहा है कि इन्फेक्ट प्लांट सेल विथ ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, कह रहा है कि अब कह रहा है कि अब उस प्लांट सेल के अंदर, किस प्लांट सेल के अंदर, कपास के प्लांट सेल के अंदर जिसका आपने लिया है पौधा, ठीक है। अब उस प्लांट सेल के अंदर किसको, ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम को, ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यह बैक्टीरिया अब दूसरा जीन भी धारण कर रहा है। क्यों, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड है, इसका जीन अलग है, इसका जीन अलग है, ठीक है, इसलिए ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम हो गया। अब क्या किया गया है, प्लांट सेल विद ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम को इन्फेक्ट कराते हैं, उसके साथ जोड़ते हैं, उसके ऊपर अपने प्रभाव को डालते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि प्लांट सेल का ये जो क्रोमोसोम होता है, इसके अंदर सेल का क्रोमोसोम होगा। अब उसके बाद एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस को इसके कांटेक्ट में लाया जाता है। अब ये प्लांट सेल है आपका और ये इसमें से निकल करके रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड आकर के कहां पे चला आया, इस प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में। यहाँ पे देखिए अब क्या हो रहा है कि इंसर्ट बीटी जीन इनटू प्लांट क्रोमोसोम, ठीक है। अब क्या किया गया है कि अब इंसर्ट बीटी जीन, यानी कि इसके अंदर जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, अब इसके डीएनए जीन को निकाल करके किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर डाल दिया गया है, जोड़ दिया गया, इंसर्ट कर दिया गया, समाविष्ट कर दिया गया है। अब जो ये हमारा यहाँ पे ये जो जीन तैयार हुआ है, यहाँ पे देखेंगे अगले चरण में कह रहा है कि ये आपका ई होगा, ठीक है। अब इसके साथ इंसर्ट करने के बाद, ठीक है, अब यहाँ पे ये आपका बीटी जीन, अब जब इसके साथ इसके क्रोमोसोम के साथ ये बीटी जीन क्या हो गया, आ गया, तब क्या हुआ, अब इस क्रोमोसोम के साथ यह क्रोमोसोम प्लांट सेल का जो है ये बीटी जीन रख रहा है। अब कोई भी बैक्टीरिया, इंसेक्ट जब इसके ऊपर एक्ट करेगा तब ये क्या करेगा, ये जो बीटी जीन है अपना टॉक्सिक इफेक्ट जो है प्रदान करेगा या देगा, किसके ऊपर, इंसेक्ट के ऊपर। जब इंसेक्ट के ऊपर देगा तो इंसेक्ट क्या होगा,
मर जाएगा और यह पौधा जो है रोग से बच जाएगा। और इस तरीके से हमारी ट्रांसजेनिक कह सकते हैं फसल तैयार हो जाएगी, ठीक है, जिसको हम बीटी फसल के रूप में जानते हैं। तो ये हो गया बीटी फसल के निर्माण की विधि। यहाँ पे देखिए बीटी फसल में आप किसी का भी कर सकते हैं, ऐसे टमाटर का, आलू का, बैंगन का, ठीक है, सोयाबीन का, मतलब ये सारी चीजें आपको पिछले वीडियो में बताई जा चुकी हैं कि उसमें कैसे किसका जो है बीटी जीन को तैयार, बीटी जीन फसल के ऊपर तैयारी की गई है, बीटी फसल को तैयार किया गया है। चित्र में देखेंगे एग्रोबैक्टीरियम टेरिफेसिएंस की सहायता से वांछित बीटी जीन का पादप कोशिका में प्रवेश करना, ठीक है। ये एग्रोबैक्टीरियम टेरिफेसिएंस क्या है, टेरिफेसिएंस ये जीवाणु है, क्या है, जीवाणु है। और इसकी सहायता से हम क्या किए हैं, वांछित बीटी जीन को, जो हमें जरूरत है जिसकी, उसको कहां पे प्रवेश करा दिए हैं, पादप कोशिका में। क्या करने के लिए, बीटी क्रॉप तैयार करने के लिए, बीटी कपास तैयार करने के लिए, ताकि उसके ऊपर किसी इंसेक्ट इत्यादि का प्रभाव न पड़े और हमारी फसल बची रहे और आर्थिक जो है अर्थव्यवस्था या आर्थिक रूप से वहां पे कोई परेशानी ना हो किसानों को, वो अच्छे से अर्थव्यवस्था को चला सके और व्यापारिक स्तर पर उसका अधिकाधिक प्रयोग कर सके। ठीक है बच्चों, आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम दूसरी चीज के बारे में वर्णन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। इसी से ना